गुड इवनिंग बच्चों। आज की हम इस नेक्स्ट क्लास में क्या बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जब लग जाते हैं तो क्या करते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप के लगने की वजह से उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर तो बदलता ही, साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज में भी परिवर्तन आ जाता है। यानी कि नेम, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी तीनों चीजों में बदलाव आ जाता है। ऐसे ग्रुप्स जिनके लगाने की वजह से, यानी ऐसे ग्रुप जिनके किसी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ऐड होने से उसका नाम, उसका उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर सभी बदल जाते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं आपसे आपके सिलेबस में पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि हमारे सिलेबस में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या होगा, उसकी नेमिंग कैसी होगी, कैसे हम उसे पढ़ेंगे। इस तरह के तमाम सवालों पर हम विचार करेंगे। तो आपके सिलेबस में टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम एक एक करके बातचीत करेंगे। तो जरा गौर करिएगा। देखिए, टोटल हमारे यहाँ सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमारे यहाँ है वो है हेलोजन। क्या है बेटा? सबसे पहला है हेलोजन, ठीक है। हेलोजन को हम क्या करते हैं, हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी आ सकता है। यानी कि हेलोजन के अंतर्गत फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कोई भी आ सकता है। सेकंड फंक्शनल ग्रुप जो आपके सिलेबस में है वह है एल्कोहल। क्लास 10th वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम जो अभी पढ़ा रहे हैं इसमें हमारा केवल मोटिव ये है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आ पाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम करीब है। अभी आपको ना हमें एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत है, ना आपको अभी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो पढ़ना था उसका समय समाप्त हो चुका है। हम कहते हैं थर्ड नंबर पे आता है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम CHO या CHO ऐसे लिखते हैं। एल्डिहाइड के बाद अगला पोर्शन आता है बच्चे कीटोन का। कीटोन के बारे में हम बात करें तो हम उसको CO लिखते हैं या हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O ऐसे करके, ठीक है। कीटोन के बाद बेटा फोर्थ नंबर पे हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र करें तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम C डबल OH लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया हेलोजन के बारे में। हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, जिसे हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड नंबर पे बेटा है एल्कोहल। एल्कोहल को हम OH से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। एल्डिहाइड को हम CHO कहते हैं या C डबल बॉन्ड OH ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कीटोन जो है हमारा, इसको हम CO ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O ऐसे एरो बना करके। कार्बोक्सिलिक एसिड 5वें नंबर पे है, उसको C डबल OH या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये जो लाइन ऐसे खाली छोड़ दिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये किसी से जाकर जुड़ना चाह रहा है, ये किसी से जाकर जुड़ेगा, कहीं अटैच होगा। जैसे एल्किल ग्रुप अटैच होते थे वैसे ही अब एल्किल ग्रुप की जगह पर किसी हाइड्रोजन को हटा करके ये स्वयं जुड़ेगा। जैसे आप एक लॉन्ग चेन पढ़ते थे, हाइड्रोजन को हटाते थे, किसी एल्किल को लगाते थे, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल पढ़ते थे ना, वही कॉन्सेप्ट है बेटा वहां। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम हेलोजन को लगाएंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हम पढ़ेंगे। हमारा ये अगला केस है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हमें डिस्कस करना है। हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हुए आगे की तरफ पढ़ेंगे। हम अभी आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है। उससे ज्यादा अभी हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। अब हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, अब हमें वो पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम अच्छा हो सके। तो आइए देखते हैं, अगले पॉइंट पे बात करेंगे। यानी कि हमारा अगला पॉइंट ये है पहला, यानी कि हम बात करने वाले हैं हेलोजन ग्रुप के बारे में कि हेलोजन हम किसे कहते हैं। हमने कहा कि हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। हेलोजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बताया गया कि F भी आ सकता है, Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है और हमारा I भी आ सकता है। यानी कि हेलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकते हैं। तो हेलोजन का हम यूज कैसे करते हैं, जैसे
सबसे पहली बात आपको जानना होगा कि हैलोजन्स का यूज अगर देखा जाए तो हैलोजन को हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, यूज्ड एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स आप पढ़ते थे ना, इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ते हो और हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हो। उपसर्ग को ही प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जो किसी नॉमेनक्लेचर के पहले लगे वो प्रीफिक्स हुआ, जो किसी नॉमेनक्लेचर के बाद में लगता है वो क्या होगा, सफिक्स होगा। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि हैलोजन को हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। हमने कहा कि जब हम इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, हम कहते हैं इसको हम, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें कि अगर इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। हम इसको लिखते हैं फ्लोरो। क्या लिखते हैं, फ्लोरो। स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा। फिर लिखते हैं क्लोरो, फिर हम लिखते हैं ब्रोमो एंड आयोडो, यानी कि जो जैसे आएगा उसी हिसाब से इसका नाम लिखा जाएगा। यानी कि यूज्ड एज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यानी कि अगर मान लो क्लोरीन आ रहा है चेन में तो फिर क्लोरो लिखा जाएगा, ब्रोमीन आएगा बेटा तो ब्रोमो लिखा जाएगा, आयोडीन आएगा बच्चे तो आयोडो लिखा जाएगा। इसके बेसिस पर हमें रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे आइए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या कैसे करना होगा। जैसे एक छोटे से सवाल के साथ हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए होता क्या था, होता था CH4। CH4 को हम मेथेन कहते थे, तो CH4 से एक हाइड्रोजन हटाए, क्या जोड़े, क्लोरीन। तो CH4 से जब एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ दिया तब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा, क्लोरोमेथेन। अब आप ये जो हैलोजन पढ़ रहे हैं इससे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें कि, नहीं तो ऐसे ही पढ़ो नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या नाम बनेगा, क्लोरोमेथेन। सर इसका नाम क्लोरोमेथेन क्यों है, क्योंकि एक ही कार्बन है। कुछ लोग गलती से इसको भी कार्बन और इसको भी कार्बन काउंट करते हैं। बेटा ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन का सिंबल Cl है, ये कार्बन नहीं, इसको मत समझना। कहे नहीं सर C तो इसमें भी है ना, तो हम कार्बन क्यों नहीं कह देते। बेटा ये C जहां आएगा सबको कार्बन कह दोगे क्या, C किसके साथ है ये जरूरी है ना, तो यहां पर Cl के साथ है तो इसलिए ये क्लोरीन हो गया, यानी क्लोरो कहा जाएगा। तो चेन के अंतर्गत हम देखें तो केवल एक कार्बन है तो इसको हम क्लोरोमेथेन कहेंगे। 1 क्लोरोमेथेन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आया कि अगर ऐसे केस हो जाए तो हम लॉन्ग चेन बनाते थे, लॉन्ग चेन हमारी ये हो जाएगी। अगर हमारी लॉन्ग चेन ये हो गई बेटा तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये क्या हो जाएगा, सेकंड कार्बन। हम कहते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से ही हम नेमिंग करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ती थी उधर से नेमिंग करते थे, जिधर से डबल ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता था उधर से नेमिंग करते थे। अब रूल ये हो गया कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा नेमिंग उधर से करेंगे। तो एक नंबर पे क्या है, क्लोरो। तो आप क्या लिखोगे यहां से, ये लो, ये लो, ओ लो, क्लोरो हो गया। कितने कार्बन है, 2। कितने आदमी थे पड़े हो ना, तो ऐसे कितने कार्बन है, तो 2। तो 2 को क्या कहते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम 1 क्लोरो इथेन हो जाएगा। यही इसकी नेमिंग हो गई। आइए अगले सवाल के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको बताते हुए आइए देख लेते हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। हम इस केस में क्या करेंगे बेटा, लॉन्ग चेन बनाएंगे, ये बना लिए। उसके बाद हम काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो हमारे पास इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे है। इसका मतलब काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। तो हमने कहा 2 नंबर पे क्लोरीन है तो हम इसका नाम क्या देंगे, हम इसका नाम दे देंगे 2 क्लोरो। कितने कार्बन है, 3, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम हो गया बेटा, 2 क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार से हम इसकी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। नोट करिए सब लोग खट से। तो आगे चलते, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत स्पीड में नहीं पढ़ा रहे, एग्जाम करीब है बेटा, थोड़ा सा तो पढ़ाना पड़ेगा ही। ये देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने आपको दिया, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये भी तो सोचने का विषय था ना। तो क्या कितना सोचोगे आप अकेले, ये देखिए ये हो गया। अब आप क्या करोगे, आप
काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से ब्रांचिंग पास में है या जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखना 2,2 डाइक्लोरो, क्या हो गया 2,2 डाइक्लोरो। कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेन, यानी कि 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, जरा देखिए क्या आप इसे कर पाते हैं। अगर कर नहीं पाते हैं तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि इधर आइए लौट करके देखते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। जरा आप करके नाम बताइए क्या होगा इसका नाम। ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें पीपीटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, क्योंकि पीपीटी में इतनी सारी चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि कब हमारे दिमाग में कौन सा सवाल आएगा इसका पता हमें भी नहीं है। आपके दिमाग को पढ़ते हुए आपको जैसी जरूरत होगी उसी तरह की नॉलेज देने का हमारे द्वारा समुचित प्रयास किया जाता है। इस संदर्भ में बोर्ड पर ध्यान से देखिए, कॉपी पेन हाथ में लेकर के रखिए, खटाखट सॉल्व करिए, बड़ा आदमी बन जाइए। 1 2 3 4 लिख जाइए, 2 3 पर क्लोरीन है उसको लगा जाइए, 2,3 डाइक्लोरो हो जाएगा बेटा। और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, इसलिए इसका नाम 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन हो गया। क्या नाम हो जाएगा, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ध्यान से सुनना। इसी में एक छोटा सा सवाल आता है जो परेशान करके चला गया। हर किसी से बोला उसने कि आखिर हम तुम्हें यूं ही रुला डालेंगे। ये लो क्वेश्चन आया, काउंटिंग इधर से करोगे 2 नंबर पे क्लोरीन है, उधर से करोगे 2 नंबर पे क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन तो ठीक सर, यहाँ एक मिथाइल आ गया, रोना मचा दिया है, कैसे करें क्वेश्चन, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। बेटा इतना अगर फ्रस्ट्रेट होगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए हमारी बात पर गौर करिए। आइए 1 2 3 4, हमने कहा था कि हम जब नेमिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं। 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 पर क्लोरीन है, 3 पर मिथाइल है, 3 पर क्लोरीन है, यानी कि समझ पा रहे हैं क्लोरीन और मिथाइल दोनों है। तो नाम कैसे लिखेंगे, हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। इस बात को जब मनसा कुमार यादव आपको बताता है तो बिल्कुल सोचे समझे बिना ही इसको लिख दिया जाता है। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या हम कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो क्या ये सही है। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, तो 2,3 डाइक्लोरो बेटा, ठीक 2,3 डाइक्लोरो। क्लोरो में सी पहले आता है, एम बाद में आता है, क्लोरो मिथाइल, तो क्लोरो में सी पहले है, एम बाद में है ना, तो क्लोरो पहले लिखेंगे, वो बाद में लिखेंगे। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है सर डाई काहे लिखे हैं, डाई तो कोनो जरूरत नहीं थी बेटा, 2 और 3 दो जगह पर आ रहा है ना क्लोरीन, इसलिए डाई लिखा गया। सर मिथाइल में भी डाई लिखेंगे, हाँ कहें डाई लिख दे। कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन और होता है कि सर ये डाई है तो सी तो बाद में हो गया, पहले डी हो गया, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा क्वाड, इन सभी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि हमें क्लोरो और मिथाइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है, ड्राई ट्राई टेट्रा पेंटा क्वाडा को ये सब का हमें ऑर्डर नहीं लेना है। समझ में आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई इन सभी को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इनको कंसीडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करेंगे। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा इनको कंसीडर करेंगे जिन ग्रुप्स की बातचीत की जा रही है। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर ये आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चे पेश आता है, देखिए आप भी करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए बहुत जानदार क्वेश्चन दे रहा हूं, आप भी क्या याद करोगे कि सर ने कोई क्वेश्चन कराया था मुझको। हाँ वैसे भी हम थोड़ा सा आगे ही बढ़ रहे हैं, इतने में ही इससे इतना ज़्यादा भी आपके सिलेबस में नहीं है आईपीएससी, लेकिन फिर भी इतना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इतना सीख लोगे बेटा ना तो तुरंत 30 मार्क कहाँ हो जाओगे, कौनो कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। लेकिन हाँ अगर पेन कॉपी ले करके हमारी बात सुन रहे होगे तब,
और ये सोचो कि बस केवल अपन सुने जा रहे हो, लगाए दिए मनसा सर भूकत रहे बोलत रहे हमरे कोनो फर्क ना पड़े, तो फिर बच्चा नहीं आएगी आईपीएससी। ये श्योर है एकदम, जिंदगी में याद कर लेना, ठान लेना, कहीं लिख के रख लेना, आईपीएससी आपको नहीं आएगी। अगर पेन कॉपी लेकर के हमारी बात साथ में पढ़ रहे होगे और सुन रहे होगे तो गारंटी है आपको आईपीएससी जोरदार आ जाएगी। वो अलग मैटर है जो लोग पढ़ चुके हैं आईपीएससी अच्छे से, जिनको आती है वो अपना सुन ले, उनके लिए ये भी पर्याप्त है। लेकिन जिनको नहीं आती है वो साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी आईपीएससी आएगी, और जब आ जाएगी ना तो इससे अच्छा और कुछ लगेगा भी नहीं, ये भी गारंटी है। देखिए लॉन्ग चेन बनाना है, ये देखिए कुछ लोग सोचते हैं सीधी सीधी चेन बना देते हैं, बेटा सीधी चेन नहीं बनाना है। लॉन्ग चेन का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन। देखिए ये चेन लॉन्ग है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो हम स्ट्रक्चर को वरीयता देते हुए हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। कुछ लोग कहते हैं कि क्या सर काउंटिंग जो करेंगे हम हमेशा आगे की तरफ से ही करेंगे क्या, हमारा मन है सर पीछे से काउंटिंग करने की। बेटा पीछे से करोगे तो भी वही आएगा जो आगे से काउंटिंग करने पर आ रहा है, तो घबराने का विषय नहीं, जैसी आपकी इच्छा। प्रभु की माया अगर ऐसी है कि आगे से काउंटिंग करना है तो आगे से कर लो, पीछे से काउंटिंग करना है तो पीछे से काउंटिंग करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए जरा हम और आगे डिस्कस कर लेते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 3,4 डाइक्लोरो। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3,4 डाइक्लोरो। 3 और 4 पर बेटा देखो तो ये ग्रुप भी लगा है ना, ये अपना मिथाइल, मिथाइल बाबू को भी स्थान दिया जाए तो 3,4 डाई मिथाइल। क्या हो गया, 3,4 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, तो 6 को हम हेक्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है तो एन हो गया, इसलिए इसका नाम हेक्सेन हो गया। यानी कि 3,4 डाइक्लोरो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन हो गया। आया समझ में, आया तो अच्छी बात है। जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतने ही बड़े आदमी बन जाओगे। प्रैक्टिस नहीं कर पाए अगर तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते आपका, क्योंकि सवाल आपके ही लिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। ये देखिए कहे सर ये क्या हो गया, कहे हुए जब तुम सोचत रहे हो, ये देखो CH3 CH2 बेटा, ये C ये CH3 बेटा, ठीक है, ये Cl ये CH2 बेटा, ये CH3 बेटा। हमने कहा C2H5 को हम तोड़ देंगे तो कैसे तोड़ेंगे, CH2 और CH3 में, ये ब्रेक कर दिया। अब हम कहते हैं इसको हम कैसे नाम देंगे, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 पर क्लोरो है, तो नाम क्या लिख दोगे, नाम लिखोगे 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 पर क्लोरो है 3 पर मिथाइल है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो बेटा क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। लिख लिए, चलो अब इसको नोट कर लियो तो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है भाई, देखो थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन उलझ जाता है, कहें कि CCl4 का नाम बताइए, कहें CCl4 का नाम क्या होगा सर, कहें कुछ नहीं यार, इतना दिन से अगर पढ़ा तो अब चीरे ना शुरू करो तो क्या मतलब है पढ़ाई का। एक ही कार्बन से 4 क्लोरीन लगे हैं, तो 1,1,1,1 लिखना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि दूसरा कार्बन तो है नहीं ना, तो सीधा सीधा लिखोगे क्या, कितने कार्बन है 4, तो टेट्रा क्लोरोमेथेन, ये देखो ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन ऐसे करके लिख लोगे। देखो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन आपको अगला देते हैं, हम कहते हैं मान लो IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर हम कह दें कि IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम अगर हम आपसे कह दें तो क्या होगा, ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, तो टोटल 3 कार्बन हो गए।
एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्या नाम लिख दोगे? अब इसमें 1,1 इसमें भी नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? ये तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CH-Cl3। तो क्या करोगे, कितने कार्बन है? 3, तो ये हो जाएगा बेटा ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन, ये नाम बन जाएगा। एक एक फंक्शनल ग्रुप की इतनी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं कि जिससे आपको क्वेश्चंस पर कमांड हो जाए। जब एक बार क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा, बाकी में कम कराऊंगा तो आराम से आप कर ले जाएंगे, कोई इसमें बहुत ज्यादा संशय का विषय नहीं है, आसानी से हो जाएगा बच्चे। ये देखिए, अब हम इसके और आगे चलते हैं, हम थोड़ी बात और करते हैं। अगली बात क्या होगी जरा देखिएगा। ये तो एल्केन की कहानी हो गई। मान लो कभी कभी कुछ कंडेंस फॉर्म आ जाते हैं। कंडेंस फॉर्म का मतलब कि जैसे CH3 का होल थ्राइस CCl, मान लो अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए ये कार्बन है, इस कंडेंस फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? Cl। तो नॉमेनक्लेचर में क्या करोगे बेटा, ये ऐसे लिख दोगे, ये 1, ये 2, ये 3, 2 पर क्या है? क्लोरो, 2 पर मिथाइल, तो 2 क्लोरो हो गया, और क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल हो गया बच्चे। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 3, तो 3 को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम ऐसे हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस प्रकार से हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। उम्मीदन आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक बार हम आपको फिर से कहिए तो 2 मिनट के अंदर, ये 2 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर जो पढ़े हो वो दिखा देता हूं। ये देखिए, फंक्शनल ग्रुप से हमने स्टार्ट किया, रिवाइज करिए 2 मिनट के अंदर। हमने कहा कि टोटल हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। हमने लिख दिया। हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्कोहल को OH से, एल्डिहाइड को CHO, CO फिर COOH। फिर हमने कहा कि इसको और आगे बढ़ाए। अगले केस में हमने हैलोजन के बारे में बात की, हैलोजन को प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। प्रीफिक्स में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो के बारे में बताया। ये क्वेश्चंस आप 2 मिनट, मैं शांत हो जाता हूं, आप देखिए क्वेश्चंस का एक रिकैप दीजिए आप अपने रिवीजन में, देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं इस प्रोसेस को। ये क्वेश्चंस आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, आप समझिएगा कि कहां से कैसे क्वेश्चंस कराए गए। 2 नंबर पे क्लोरीन ऊपर नीचे था, हाँ 2 नंबर पे क्लोरीन ऊपर नीचे दोनों था, तो 2,2 डाई क्लोरो हो गया। लास्ट में 2 और 3 पर था, फिर 2, 3 पर क्लोरीन मिथाइल दोनों आ गया। अगले स्टेप में हमने देखा कि एक ऐसा क्वेश्चन कराया है जिसमें लॉन्ग चेन बना करके दिखाया। नेक्स्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाया गया कि बड़ी चेन कैसे बनेगी। अगले स्टेप में आपको CCl4 के बारे में, फिर हमने IPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म आपको दिखाया। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन कंडेंस का भी आपको करा दिया कि कंडेंस में हम इसको कैसे पढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये टोटल जो बातचीत अभी हमारी आपकी हो रही थी, ये बात किस पर हो रही थी बेटा? अभी जो बातचीत हो रही थी वो हो रही थी कि हम फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है, और एक एक फंक्शनल ग्रुप पर हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, हम नेमिंग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सीखेंगे हम किसी भी कंपाउंड का, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसी कंडेंस फॉर्म की नेमिंग कैसे करेंगे। ये था एक छोटा सा डिस्कशन, यानी कि आज हम लोगों ने हैलोजन पढ़ लिया है। अभी हमारे पास एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन समझ में आया होगा तो आगे कम क्वेश्चन करने पर भी आप आसानी से इसको सीख ले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर सच में अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो हमारा मिशन है उसको संपूर्ण रूप से पूर्ण करने का प्रयास करें। अब आपको मालूम ही है कि हमारा मिशन क्या है। जो हमारा मिशन है वही आपका मिशन है। मिशन है क्या? समाज को साक्षर बनाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट।